Hello everyone, today we will discuss question number 5 of exercise 6.4. D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. आपको दे रखा है कि एक triangle ABC है जिस पे D मिड पॉइंट है AB साइड का, E मिड पॉइंट है BC साइड का और ऐसे ही F मिड पॉइंट है AC साइड का। अब D क्योंकि मिड पॉइंट है AB का तो हम बोल सकते हैं दैट DB इज इक्वल्स टू AD, ऐसे ही BE इज इक्वल्स टू EC और CF इज इक्वल्स टू AF। हम इन्हें मार्क कर लेते हैं सेम साइन से। आपको ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC के एरियाज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं। Since D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि therefore DF is equal to half of BC। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि जब आप ट्रायंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं एक लाइन से, तो वो लाइन आपकी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है। इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो हम रीज़न लिख लेते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और ऐसे ही EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या पता चलता है हमको, तो आप देखिए दैट DF अपॉन BC जो आपका है वो आपके 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए DE अपॉन AC भी आपके 1/2 के इक्वल हो जाएगा और ऐसे ही EF अपॉन AB भी आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखिए DF, DE, EF आपके ट्रायंगल DEF के पार्ट हैं, ऐसे ही BC, AC, AB आपके ट्रायंगल ABC के पार्ट हैं और रेशियो सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल, और आपको ध्यान से लिखना है। तो देखिए DE, EF में आपका E कॉमन आ रहा है और AC, AB में आपका A कॉमन आ रहा है, तो E की पोजीशन में ही आपको A लिखना है, यानी कि मिडिल पोजीशन में। फिर D की जगह आपका C आ रहा है तो आप C लिखेंगे और F की जगह आपका B आ रहा है तो आप B लिखेंगे। ठीक है, therefore triangle DEF is similar to triangle CAB by SSS similarity criterion, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आया है। ओके, अब हम लिख सकते हैं कि इनके एरियाज़ का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, क्योंकि ट्रायंगल का नाम हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख लेते हैं DF अपॉन BC का होल स्क्वायर। और आप देखिए DF अपॉन BC की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप देखिए
1/2 का होल स्क्वायर आपका 1/4 के इक्वल होगा। अब क्योंकि आपको दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो पूछा है तो हम लिख लेंगे 1:4। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो आपका 1:4 आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, प्रूव दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। आपको दे रखा है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और आप उनके एरियाज़ का रेशियो लेते हैं तो वो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेते हैं, ABC एंड PQR, और ये दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर बता रखे हैं। आगे आपको बता रखा है दैट AD इज़ द मीडियन जो BC साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो BD विल बी इक्वल टू DC। ऐसे ही PM आपकी मीडियन है जो QR साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो हम लिख सकते हैं QM इज़ इक्वल टू MR। तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के जो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स of similar triangles are equal। इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम आगे लिख सकते हैं that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं और इसका रीज़न लिख लेते हैं दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उनका रेशियो सेम आता है। आगे हम लिख सकते हैं दैट AB upon PQ is equal to half of BC upon half of QR। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा BD अपॉन QM। ठीक है, रीज़न लिख लेते हैं इसका, क्योंकि BD इज इक्वल टू DC है जो हमारे हाफ ऑफ BC के इक्वल है। ऐसे ही QM इज इक्वल टू MR है जो हाफ ऑफ QR के इक्वल है। इसे हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं और हम आगे लिख लेते हैं दैट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, और ये हमको इक्वेशन 1 से मिला है, हम इसे मार्क भी कर लेते हैं और लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के। आगे आपको मिला है दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये हमको इक्वेशन 3 से मिला है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो हम लिख लेते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, जो कि मीडियंस हैं।
इसे हम इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं। और रीज़न लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम आगे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो आपको सिमिलर दे रखे हैं, इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, जो इक्वल हो जाएगा आपका AD अपॉन PM के होल स्क्वायर के इक्वल। इसका हम रीज़न लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है। एंड थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें आपको ये बताया गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के बराबर भी है, हेंस प्रूव्ड।